हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआर अधिगम क्लासेस। कैसे हैं भाई आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी तैयारियों में लगे होंगे। सैनिक स्कूल का एग्जाम जो है आपका 5 अप्रैल को है। सभी को इस बारे में पता होगा भाई कि जो आपका सैनिक स्कूल का एग्जाम है वो 5 अप्रैल को है। ठीक है ना? होना तो चाहिए था वो फरवरी के अंदर ही। बाकी क्या कर सकते हैं भाई, एनटीए है, कुछ भी कर सकता है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए भाई आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे। और जो भी बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र एंड गुरुकुल नीलोखेड़ी के लिए स्पेशली फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग के जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी क्लासेज जो है डेली बेसिस पर रहती हैं। मैथ्स की क्लासेस रहती हैं, उसके बाद हम रीजनिंग की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो इसको ज्यादा देरी ना करते हुए भाई हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। हमने पहले कुछ क्वेश्चंस किए थे आज की क्लास में, 35 के अराउंड, 25-26 के अराउंड क्वेश्चंस हैं, उसको करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है 63 नंबर, अ रेगुलर पॉलीगन हैज अ 20 साइड्स। उसके जो साइड्स वो मुझे गिवन है, कितनी है? 20 साइड्स आपको गिवन है। द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस पॉलीगन। एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, मैंने फॉर्मूला आपको बताया हुआ था। क्या फॉर्मूला था? n-2 डिवाइड बाई n इंटू 180 डिग्री इक्वल्स टू, वो क्या है आपका? एक्सटीरियर एंगल। क्या है भाई आप लोगों का? वो एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है। अब इसमें n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। अब नंबर ऑफ साइड्स मुझे पहले से ही गिवन है, कितनी? 20। तो मैं इसको यहां पे 20 रखूंगा, तो 20-2 डिवाइड बाई 20 एंड इंटू 180। इसको तो आप लोग सोल्व करेंगे तो 18 डिवाइड बाई 20 इंटू 180 इक्वल्स टू में वो आपका एंगल आएगा यहाँ पे। इस 0 से 0 कैंसिल आउट और 2 से काटोगे तो 9 जा पे, और 89 से कितना हो जाता है भाई? 162 डिग्री जो है आपका वो एंगल आ गया। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहां पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? चीजें दिख रही है आपको? क्लियर? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। एक सेकंड रुकिएगा जरा, मैं इसको देख लेता हूं अगर क्लियर है कि नहीं है आप लोगों के पास। यस, अभी ठीक है। यस, देखिए भाई नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्या कहा है उसने? क्वेश्चन को देखिए। इन अ क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू ट्वाइस द फोर्थ एंगल। एक मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है, उसमें सम ऑफ 3 एंगल्स जो हैं, 3 एंगल्स का जो सम है वो किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ फोर्थ एंगल के बराबर है भाई। तो मेरा जो फोर्थ एंगल है उसका अगर मैं डबल करूं तो इन तीनों का सम के बराबर आएगा वो? बिल्कुल आएगा भाई। देखिए कैसे करेंगे। अब इसको हम ऑप्शन से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे? यहां पर 60 है, मैं अगर फोर्थ एंगल, उसने फोर्थ एंगल पूछा ना, मेजर ऑफ फोर्थ एंगल, तो अगर मैं यहां पे इसको 60 रखता हूं तो 60 का डबल यहां पे कितना हो जाएगा? 120। तो 120 एंड 60 कितना हो गया भाई? 180। लेकिन एक क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 360 होता है। तो 180 तो आएगा नहीं यहां पर। अब मैं ऑप्शन में क्या लेता हूं? 120 लेता हूं भाई। तो 120 का अगर मैं डबल करता हूं यहां पर तो कितना आता है? 240। तो 120 का डबल जो है वो इन तीनों एंगल्स के सम के बराबर हो गया। तो 240 प्लस 120 अगर आप लोग करेंगे 360 डिग्री आ जाएगा। मुझे वही तो पता करना था कि फोर्थ एंगल कितना है। यहाँ पे कितना आ गया फोर्थ एंगल आपका? 120 आ गया भाई। सभी को क्लियर हो गई चीजें? ऑप्शन से क्लियर है? देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी इज इक्वल टू 10। ए बी मुझे यहां पर गिवन है कितना? 10। सी डी इज इक्वल टू 6। सी एंड डी जो है इक्वल टू कितना दे रखा है? 6। एंड एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या है? 180 है। एक चीज मुझे बताइए, इसने यहां पर ऐसा कुछ नहीं दिया है। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज एबीसीडी? जो आपका एबीसीडी है, ए बी यहां पर 10 है, ओके। इसको थोड़ा सा अंदर करो भाई, बाहर की साइड में। ये आपका जो है 6 हो जाएगा यहां पर। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है आपका। ए बी सी और डी। एंड उसने क्या कहा? एंगल ए प्लस एंगल डी, ये जो दोनों हैं इन दोनों का सम कितना दे रखा है आपको? 180 डिग्री दे रखा है भाई। कितना गिवन है? 180 डिग्री। क्या दिख रहा है भाई? ये ट्रेपेजियम।
क्लियर हो गया? यहीं से क्लियर हो गया आपको? ट्रेपेजियम में स्क्वायर तो नहीं है, पैरेललोग्राम भी नहीं है और रोम्बस भी नहीं है। रोम्बस होता तो स्क्वायर, वो रोम्बस और स्क्वायर की तो सारी लेंथ बराबर होती है। पैरेललोग्राम के अंदर दो साइड जो है वो क्या होती हैं, अपोजिट जो साइड्स है वो इक्वल होती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्या कहा है उसने नेक्स्ट में? देखिए 66 वाला क्वेश्चन आपका, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1:2:3:4, फाइंड द लार्जेस्ट एंगल। मुझे क्या निकालना है बेटा? लार्जेस्ट एंगल क्या होगा वहां पर, वो मुझे निकालना है। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका रेशियो क्या दे रखा है, 1:2:3:4। अच्छा, ये एंगल्स का रेशियो दे रखा है। मैं अगर एंगल्स को मानना चाहूं, लेट वो एंगल मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, एक्स मान लेता हूं मैं उसको। तो यहां पर एक्स, उन सभी एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, +2x + 3x + 4x इक्वल्स टू 360, क्योंकि सभी जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके चारों एंगल्स का सम कितना होता है बेटा, 360 होता है। तो यहां पर 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10 मीन्स 10x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 360। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 360 एंड डिवाइड बाई 10, 0 से 0 आपका कैंसिल, 36 डिग्री आ गया। ये मेरे पास आया x की वैल्यू। ऑप्शन में तुम्हें 36 भी मिलेगा यहां पर, लेकिन ये क्वेश्चन यहां पर खत्म नहीं हुआ है। उसने क्या बोला है, लार्जेस्ट एंगल। लार्जेस्ट कितना था भाई, 4x। तो 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 इंटू 4, 144 डिग्री जो है आपका, 144 डिग्री जो है आपका लार्जेस्ट एंगल हो जाएगा। तो लार्जेस्ट एंगल जो है वो क्या हो जाएगा भाई, 144। ठीक है, क्लियर हो गई चीजें यहां तक? क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट हो? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखिए 67 क्वेश्चन नंबर, देखिए क्या कह रहा है। देखिए भाई 67 में क्या कहा है इसने, व्हाट विल बी एरिया ऑफ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6.5 सेंटीमीटर वाइड रेक्टेंगल। ये तो सिंपल है। मुझे यहां पर एक रेक्टेंगल जो है उसकी लेंथ गिवन है, कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ जो है वो कितनी दे रखी है, 6.5 सेंटीमीटर। वाइड जो है उसका चौड़ाई होता है ब्रेड्थ उसकी। एरिया मुझे यहां पर फाइंड आउट करना है, तो L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड मीन्स 12 इंटू 6.5। अगर मैं इसका डेसिमल हटाऊं यहां से तो कितना हो जाएगा, 10, और 5 टू 10, और 5 से काटोगे तो 13, और 2 से यहां पर 6, और 13 6 से कितना हो जाएगा, 78 सेंटीमीटर स्क्वायर। चीज का ध्यान रखिएगा, 78 दो ऑप्शंस में है, लेकिन एक में आपका सेंटीमीटर स्क्वायर है और दूसरे में आपका सेंटीमीटर क्यूब है। तो क्यूब ना आके क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर आ जाएगा भाई। स्क्वायर जो आपकी यूनिट है वो कब लगेगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जब निकालना होता है, जब भी आपको, देखिए मैं यहां मान लीजिए पेरीमीटर निकालना है आपको, तो पेरीमीटर में सिंगल यूनिट डिजिट लगेगी। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, अगर मीटर है तो मीटर, या किलोमीटर है तो किलोमीटर, वो आपका पेरीमीटर उसका हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, डेसीमीटर स्क्वायर हो गया, मीन्स स्क्वायर में लगेगा। अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, मीन्स थ्री डायमेंशन जो है उसका अगर वॉल्यूम निकालना है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। वहां पर पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। समझ में आ गया? एरिया के अंदर पावर 2 होती है, पेरीमीटर में सिंगल पावर होती है, और वॉल्यूम जो है सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगी। क्लियर है? यहां तक क्लियर हुई चीजें? 68 वाला क्वेश्चन देखिए और पढ़िए जरा एक बार इसको, क्या कर रहा है 68 वाले क्वेश्चन के अंदर, वो एक बार देखिए भाई। देखिए 68 क्वेश्चन में क्या कहा इसने। 68 में बोल रहा कि भाई हाउ मेनी रेक्टेंगल टाइल्स, रेक्टेंगुलर मुझे टाइल्स निकालनी है। अच्छा, नंबर ऑफ टाइल्स का जो फॉर्मूला है, पेपर के अंदर जरूर आता है क्वेश्चन, नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का। नंबर ऑफ ब्रिक्स निकलवा लेगा, नंबर ऑफ टाइल्स निकलवा लेगा, नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकलवा लेगा, मीन्स इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो जरूर आएगा। नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला हमने आपको बताया हुआ है, क्या, एरिया ऑफ रूम, जिस रूम के अंदर उसने टाइल लगानी है उसका एरिया, डिवाइड बाई एरिया ऑफ वन टाइल। अच्छा, अब मुझे बताइए फ्लोर जो है, देखो ये रहा। अब ये देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में है दोनों और ये मीटर में है, तो मुझे इस मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा भाई, 1200 इंटू 1000, क्योंकि 10 मीटर जो है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो मुझे इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और डिवाइड बाई
1 टाइल का क्या है 10 इंटू 8, तो मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ और इंटू में 8 लिखता हूँ, तो यहाँ से आपका 1 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 30, और 2 से फिर से काटोगे तो 15 आ जाएगा आपका, और 15 इंटू 1000, 15 इंटू 1000 कितना हो जाएगा भाई, 15,000 टाइल्स जो है आपके पास उसको रिक्वायर्ड रहेंगी उस एरिया के अंदर, इस जो एरिया दिया हुआ है उसने फ्लोर का, वहां पर लगाने के लिए उसको कितनी टाइल्स चाहिए भाई, 15,000 टाइल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर हुई सभी को, यहां तक कोई परेशानी समस्या दुख दर्द हो भाई, क्लियर हो गई ना। देखिए नंबर ऑफ टाइल्स का क्वेश्चन हर बार आता है सैनिक स्कूल के एग्जाम के अंदर। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई, द एजेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 1:2:3 and the surface area is 198। एजेस क्या होती हैं भाई, एक क्या है क्यूबॉइड है, तो हम क्यूबॉइड को फॉर्म करेंगे यहां पर, उसकी जो साइड्स हैं वो उसकी बात कर रहा है वो, मींस 1, सॉरी यहां पर कर लेते हैं 1:2 एंड रेशियो 3, मींस लेंथ आपको x, ब्रेड्थ आपको 2x और हाइट जो है आपकी 3x। क्लियर है, अब उसने कहा क्या कहा कि सरफेस एरिया जो है, तो भाई सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, सरफेस एरिया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। क्लियर है यहां पर, और ये मुझे गिवन है कितना 198, तो मैं यहां पर इसको लिखता हूं 198 इक्वल्स टू 2 इंटू, देखिए भाई LB का क्या मतलब है x इंटू 2x, मीन्स 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 3x स्क्वायर, ये हो गया। अब इस 2 को अगर मैं इधर लेके आऊं डिवाइड बाय 2, तो यहां से 2 खत्म हो जाएगा ये, और 2 से इसको करोगे तो 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18, मीन्स कितना आ गया ये 2x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, कितना हो गया 6 और 3 9 और 2 11, मीन्स 11x स्क्वायर इज इक्वल टू 99, और x स्क्वायर की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी भाई, डिवाइड बाई 11 कर देंगे, तो 11 9 जा 99, मीन्स x स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 9, तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई 3। क्लियर है, x की वैल्यू 3 आ गई मेरे पास, x क्या था मेरे पास साइड, x ये रहा लेंथ उसकी 3 आ गई है, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, सभी आ गई मेरे पास ये। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम मुझे निकालना था, L इंटू बी इंटू एच, तो 3 इंटू 6 इंटू 9, 9 6 जा 54 और 54 इंटू 3 कितना हो जाएगा 162 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास आपका वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर है, चीजों को थोड़ा ध्यान से समझिए, क्वेश्चंस हार्ड नहीं है, क्वेश्चंस हाँ इतना जरूर है कि लेंथी जो क्वेश्चन जरूर हो सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क्स को अटेन करेगा, तो उस हिसाब से क्वेश्चंस को वो जरूर देगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं इसको। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कहा भाई, क्वेश्चन नंबर 70 को देखिए, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज 0.512 मीटर, अच्छा सेंटीमीटर क्यूब्स। क्या उसने कहा भाई, द वॉल्यूम ऑफ, अच्छा ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज 0.512। एक क्यूबिकल बॉक्स है मेरे पास, क्या है एक क्यूबिकल बॉक्स, ये लीजिए मैंने क्यूबिकल बॉक्स को बनाया, इसकी जो लेंथ है मेरे पास क्या है, इसकी जो लेंथ है, नहीं इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मुझे कितना दे रखा है इसका 0.512 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ ईच साइड, मुझे क्या निकालनी है, उसकी एज निकालनी है, एज कह लो या फिर साइड कह लो। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला कितना होता है, साइड का क्यूब, और साइड का क्यूब मुझे गिवन है कितना 0.512, तो साइड का क्यूब मेरे पास हो गया भाई 0.512। इतना क्लियर हुआ। अब मुझे साइड मुझे अगर निकालनी है
तो 0.512 का क्यूब रूट मुझे निकालना पड़ेगा। अपॉन में कितना हो जाएगा भाई, ये 1000 कहां से है, क्योंकि डेसिमल जब मैंने यहां से इसको हटाया तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट थी, 1 2 3, तो 3 जो जीरोज हैं वो आपके पास नीचे आ जाएंगे 1000। 512 किसका होता है, 8 का, और डिवाइड बाई 10, साइड मेरे पास कितनी आ गई 0.8 सेंटीमीटर। ऑप्शन में है आपके पास यस 0.8 मीटर। अच्छा मीटर में आएगा तो मीटर आ जाएगा भाई, यहाँ पे इसने फिर थोड़ा सा गड़बड़ किया हुआ है, सेंटीमीटर नहीं आएगा, मीटर क्यूब आएगा, ठीक है, यहाँ पे मीटर क्यूब आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक चीज समझ में आ गई। करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस को। देखिए किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए ना भाई, उससे पहले उसका डायग्राम जो मुझे क्लियर समझ में आना चाहिए, क्योंकि बिना डायग्राम की चीजें सोल्व नहीं होती है सही तरीके से। कहां तक है, चलो इसको कर लेते हैं पहले 71 एंड 72 को, उसके बाद फिर 73 और 74 5 नीचे कर लेंगे। देखिए भाई क्या कह रहा है, चलो इसको थोड़ा सा कर देता हूं सही, यहां तो दिख रहा है ना आपको। पढ़िए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यस क्लियर है, क्लियर है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर है, कोई इशू नहीं है। देखिए भाई, गोपाल हैज कलेक्टेड 36.5 kg, कितना कलेक्ट किया है उसने, कलेक्टेड राइस कितना है 36.5 kg। क्लियर है, फॉर एन ओल्ड एज होम, किसी भी घर के जो ओल्ड एज होम है, वृद्धाश्रम है, उनके लिए उन्होंने कुछ राइस जो है, चावल जो है इकट्ठे किए हैं। शेखर हैज कलेक्टेड 40, अच्छा ये गोपाल के हैं भाई, ये शेखर के हैं, राइस कितना 45.5 kg, ठीक है। इफ दे आर रिक्वायर्ड अ टोटल नंबर ऑफ 100 kg राइस, देन हाउ मच मोर राइस, अच्छा उन्होंने टोटल जो है राइस कितना चाहिए था भाई उनको, उनको चाहिए था 100 kg, लेकिन उसके पास अभी कितना रिक्वायर्ड है 5 and 5 10, 6 और 5 11 12, 4 3 7 1 8, 82 kg जो अभी उसके पास है। उसको कितना चाहिए था 100 kg, तो 100 माइनस 82 कर देंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास 18 kg राइस जो है और मुझे चाहिए, 18 kg राइस जो है मुझे अभी और चाहिए उस कंप्लीट 100 kg को कंप्लीट करने के लिए। क्लियर है, 5 पैसे के अंदर कितने रुपीस होते हैं भाई, हाउ मच रुपीस बताइए। तो सबसे सिंपल सी बात है, 1 पैसे में कितने होते हैं, सॉरी 1 रुपए के अंदर जो है आपके 100 पैसे, तो 100 पैसे में जब 1 रुपए होता है तो 1 पैसे में कितना होता है 1/100 रुपीज। जब 1 पैसे में इतना है तो 5 पैसे में कितना हो जाएगा, तो 1/100 इंटू में 5, तो 5 से कट करोगे 20, मेरे पास कितना आ गया भाई 1/20 पैसा आ गया। अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहूं तो 0.0 कितना हो जाएगा ये 5, 100 पे चला जाएगा ना, तो 0.05 ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। 20 0 पे, 0.10 हो गया, फिर नहीं जा रहा, फिर से 0 पे, फिर 100 हो गया 5 पे, ठीक है। तो 0.05 पैसा जो है आपका वो, सॉरी 0.05 पैसे नहीं है, यहां पर रुपीस है भाई, किसमें होगा ये 5 पैसे के अंदर इतने रुपीस हो जाएंगे। क्लियर है, यहां तक चीजें क्लियर हुई भाई। देखिए अब करते हैं 73 वाला क्वेश्चन। मैथ्स के अंदर हर क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क्स को गेन करता है, तो उस हिसाब से हमें क्वेश्चंस को ज्यादा अहमियत देनी पड़ेगी भाई। देखिए 73rd, a milkman has 37 liter 475 milliliter, out of it he has given 5 liter 250 milliliter in a house, 25 liter in the second house and 4 liter in the third house. He kept the remaining milk for himself. भाई टोटल उसके पास कितना मिल्क था, और उसने 3 घरों के अंदर अलग अलग से मिल्क दिया है, इतना इतना दिया है। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क केप्ट फॉर हिम वाज, उसने खुद के लिए जो है कितना रखा है। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि उसने 37.475 मिलीलीटर जो है उसके पास खुद था,
एंड उसने अभी कितना कितना दे दिया है, लीटर और मिलीलीटर, ठीक है। 5 और 250, 25 और 180 एंड 4 लीटर और 350 मिलीलीटर जो है उसने दे दिया है। इन सभी को प्लस कर लो, 0, 5 5 10 18, 3 2 5 6 7, उसके बाद यहाँ पे 5 5 10 14 और 2 और 1 3, मीन्स 34 लीटर और 780 मिलीलीटर जो है उसने मिल्क जो है 3 घरों के अंदर दे दिया है। तो बचा हुआ कितना है, तो 37 लीटर और 475 मिलीलीटर में से अगर मैं 34 लीटर 780 मिलीलीटर को अगर माइनस करता हूं तो यहाँ पे देखिए क्या आता है, 5, 17 में से 8 गया 9, बच गया 3, यहां से कर लेंगे 13, 13 में से 7 अगर जाएगा तो कितना बचेगा 6, उसके बाद कितना भाई 6 यहाँ पे था 642, तो 2 लीटर और 695 मिलीलीटर मीन्स 2.695 लीटर जो है आपका मिल्क रिक्वायर्ड रहेगा, उसको अपने घर के लिए वो उतना बचा के रखेगा। क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। देयर आर 3 सोप बार्स, कितने बार है, 3 सोप बार्स विद वेट ऑफ 125 ग्राम्स। तो 125 ग्राम्स के अगर मेरे पास 3 है तो 625 ग्राम्स हो गया, सॉरी क्या कर दिया मैंने, 3 5 15, इट वाज 6 on 7, सॉरी 375 ग्राम्स, ठीक है, 250 और हाँ 375 ईच एंड 4 क्लॉथ वॉशिंग बार्स विद 275 ग्राम्स। तो 275 ग्राम्स जो है उसके 4 हैं, ये कितना हो जाएगा 20, 30, ठीक है, इतना ग्राम्स मीन्स अराउंड 1 किलोग्राम ही हो गया पूरा पूरा। उसने क्या बोला, द टोटल वेट इज, भाई टोटल वेट कितना होगा, तो 1 केजी और 375 ग्राम्स, तो 1 केजी एंड 375 ग्राम्स जो है टोटल वेट होगा। सॉरी कहां मिस्टेक हो रहा है, 1 केजी 4 से अगर करते हो तो 4 5 20, 28, 30, ओ यहां पे 11 आएगा भाई, ठीक है। तो उसके बाद कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 475 ग्राम्स। तो आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, जो आपका ऑप्शन है 1 केजी एंड 475 ग्राम्स, ठीक है। इतना सेंटीमीटर दे रखा है आपको, ये देखिए कन्वर्जन का क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। क्या कह रहा है इसमें देखिए जरा, मुझे क्या करना है भाई, 6.75 सेंटीमीटर आपको गिवन है और मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना होता है इसको सबसे पहले, तो 6.75 और डिवाइड बाई 100, सेंटीमीटर को मीटर में मैंने चेंज कर दिया। अब मीटर को मेरे को किलोमीटर में चेंज करना तो डिवाइड बाई 1000 भी आ जाएगा, एक और 3 0, 1 2 3 4 5 6 7, 7 किस में है, यहां पे इसको लिख लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 किलोग्राम्स, ठीक है, ये आ जाएगा। तो 4 0 है ना, 4 0 ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 0.0000675 किलोमीटर, सॉरी किलोग्राम नहीं किलोमीटर में था, ठीक है। समझ में आ गया, यहां तक चीजें क्लियर हो गई भी। तो आज के लिए इतना ही है, 75 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, ठीक है। 75 तक हमारा एग्जाम जो है मॉक टेस्ट अपना कंप्लीट हो गया है, और आज के लिए इतना ही रखेंगे। होपफुली सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। जिसको भाई नहीं आया है आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन में डाउट है, हम उसको दोबारा से एक बार क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी तैयारी करो बेटा, रूटीन के अंदर करो, क्योंकि मैथ्स जो है 150 मार्क्स गेन करेगा, मीन्स आपका जो पूरा पेपर है उसका 50% पोर्शन मैथ्स के अंदर ही है, और 50% जो मार्क्स आपके जो है मैथ्स पोर्शन से ही आते हैं। तो प्रैक्टिस मेंस मैथ्स की प्रैक्टिस आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना मैथ्स नहीं आएगा। चाहे कितने ही सिंपल से सिंपल क्वेश्चंस आ जाएं, आपको अपने पेन और नोटबुक के अंदर जरूर करना पड़ेगा। ओरली क्वेश्चंस नहीं कर सकते, ओरली चीजें नहीं हो सकती हैं, चाहे कुछ भी हो, वो फिजिक्स का पार्ट हो, केमिस्ट्री का पार्ट हो, या फिर बायो का पार्ट हो, या मैथ्स का पार्ट हो। अगर बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर आप लोग लिखते हैं तो उसकी आपकी राइटिंग हैंड राइटिंग जो है वो भी इंप्रूव होती है, बाकी सारी चीजें होती है। और मैथ्स का तो जो है लिखने का काम है ही, बिना पेन पेंसिल के नोटबुक के आप लोग क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं बस, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना भाई। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो है आपको पास आते रहें और
आप अच्छे से अपना पढ़ाई करते रहें। चलिए भाई, थैंक यू।